इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिलांग पुलिस की तरफ से सामने आई है। सोनम ने हत्या की बात कबूल कर ली है। 4 में से 3 आरोपियों ने भी हत्या की बात कबूली है। खुद को उन्होंने गुनहगार माना है। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इसमें दोषी नहीं माना है उनके भाई गोविंद ने बाकायदा मीडिया के सामने कहा। लेकिन अब शिलांग पुलिस का बयान सामने आ रहा है कि सोनम ने भी हत्या की बात कबूल कर ली है। यह शिलांग पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। और न सिर्फ सोनम बल्कि 4 में से 3 अन्य आरोपी उन्होंने भी हत्या की बात कबूल कर ली है। सुनिए। इसके चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन। एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। देखिए, थर्ड इंटेरोगेशन के बाद ही हम कुछ कहेंगे, लेकिन सोनम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ये आप सुन रहे थे, शिलांग पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा गया है। लेकिन अभी एक और इंटेरोगेशन होगी, पर्याप्त सबूत है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ये शिलांग पुलिस कह रही थी। विपिन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। हेमंत शर्मा भी बने हुए हैं। विपिन, लेकिन ये बताइए विपिन, ये पूरा केस जो है अब इसमें कितना वक्त लगेगा? एक तीसरा इंटेरोगेशन, लेकिन सब कुछ लगभग साफ हो चुका है। सोनम को कब लाया जा सकता है इंदौर? क्या यहीं पर आगे की कार्रवाई जो होगी वो होगी? इंदौर पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं बता दूं कि गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम का भाई है, इसको सबसे पहले कॉल किया गया था सोनम की तरफ से। जब गाजीपुर में सोनम पहुंची थी तो सूत्र ये बताते हैं कि गोविंद को जब कॉल करके बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ, और उसी वक्त शायद ये जानकारी मिल रही है कि गोविंद को अपना राज भी बता दिया था, वजह भी बता दी गई थी। यही वजह है कि गोविंद ने वहां पर पहुंचकर, जब गाजीपुर गोविंद ये रघुवंशी जो अब मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने गाजीपुर पहुंचकर वहां पर बातचीत करने की कोशिश की थी, वजह जानने की। यही बात है कि गोविंद को अब पूरा यकीन है कि गुनहगार सोनम ही है, और इस यकीन को 3 दिन में आखिरकार मीडिया के सामने कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस बात की जानकारी गाजीपुर में शायद सोनम ने उस वक्त सबसे पहले फोन करके दी होगी। तब गोविंद ने पूछा होगा कि हुआ क्या होगा, क्योंकि देखिए लंबी बातचीत हुई थी। जो वहां के जो लोकल वहां पर जिस जगह पे सोनम ने फोन किया था उसने बताया था कि बातचीत बड़ी बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी शिलांग पुलिस समय ले रही है। शिलांग पुलिस ने कहा कि तीसरे इंटेरोगेशन के बाद ही पुख्ता तरीके से हम कुछ आपके सामने बताएंगे, लेकिन उसके इन्वॉल्वमेंट के स्पष्ट कारण हमारे पास मौजूद है, सबूत मौजूद है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक, यानी परिवार आज जो ये कह रहा है कि हम मेघालय पुलिस से भी माफी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को पता है कि ये जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है कि सब कुछ जानते हुए दबाया गया, इसलिए भी ये माफी और इसलिए भी ये जल्दबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आशा, इस बात को समझिए, जिस वक्त सोनम ने कॉल किया था गोविंद रघुवंशी को, जो कि इसका भाई है, उसमें लंबी बातचीत हुई थी। बातचीत करके उस लंबी बातचीत में सूत्र यही बताते हैं कि बहुत सारी बातें हैं ऐसी बताई गई थी, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो सोनम से पूछा था गोविंद रघुवंशी ने कि आखिरकार हुआ क्या, क्या दिक्कत है, तुम लोग कहाँ थे, क्या हुआ, वो सारी चीजें उसने बहुत शॉर्ट में बताई थी। लेकिन उसी वक्त चूंकि गोविंद जब वहां पहुंचे, तो अब जो गोविंद कह रहे हैं कि बाकी सोनम इस बात को कबूल करे या न करे, लेकिन वो मान चुके हैं, उनका परिवार मान चुके हैं कि सोनम ही असली गुनहगार है, और गुनहगार होने की असली वजह क्या है वो सारी भी बातें पुलिस के इंट्रोगेशन में आएंगी। लेकिन एक बात और है कि सोनम ने जब हत्या की साजिश यहाँ इंदौर में रची थी, इसलिए जो इंदौर क्राइम ब्रांच है उसको जब सोनम को यहाँ लेकर आया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा सीन, किस जगह पर साजिश रची गई थी, कहाँ की प्लानिंग की गई थी, किन किन को इसमें कैसे इन्वॉल्व किया गया था, बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको, वो सारी बातें तभी सामने आएंगी। इसलिए शिलांग पुलिस जल्द ही अब जो इंट्रोगेशन होगा उसके बाद उनको लेके आएगी सोनम को इंदौर में। अब कब लेके आएगी ये इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन अभी तो ये जरूरी है कि सोनम अपनी पूरे राज बताए कि आखिरकार उसने हत्या क्यों कराई थी, क्या वजह थी, और हत्या के लिए शिलांग को ही क्यों चुना गया, ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। हेमंत, लेकिन ये बताइए, अब अहम ये हो जाता है कि अगर वाकई परिवार की तरफ से कुछ ऐसी चीजें थी जो जानबूझकर छिपाकर रखी गई, या इस बीच क्योंकि लगातार परिवार शिलांग में भी घूम रहा था, पुलिस पर जो आरोप लगाए गए वो तो स्पष्ट है ही,
क्या अब ये जांच जो है इसके दायरे में परिवार भी आ सकता है, जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है? देखिए बिल्कुल आशा, हर बिंदु पर पुलिस यहाँ पर जांच करेगी क्योंकि परिवार से जुड़ी हुई कहानी है, दोनों ही परिवार से जुड़ी हुई कहानी है। और इसके साथ ही शिलांग पुलिस जो है इंदौर पहुंचेगी और इंदौर में सोनम के परिवार से भी पूछताछ होगी। देखिए भले ही गोविंद आगे आकर ये कह रहे हो कि सोनम ने किया है, उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन जो खून का रिश्ता है कहीं ना कहीं अब भी उनके अंदर तो है। इसीलिए पुलिस जो है लगातार उनसे पूछताछ करेगी। सबसे पहला फोन कॉल जो है सोनम ने अपने भाई गोविंद को किया था, तो गोविंद के पास ही कॉल क्यों गया, घर पर कॉल क्यों नहीं गया है। इसके साथ ही जो राजा की मां है उन्होंने सोनम की मां पर आरोप लगाए हैं कि एक मां है तो मां को लड़की के बारे में पूरी जानकारी होती है, पता होता है, और ये कैसे नहीं हो सकता है कि सोनम के प्रेम प्रसंग की जानकारी उनकी मां को नहीं हो। यहाँ तक विपिन ने यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि शादी के 3 दिन पहले इनके घर के अंदर झगड़े भी हुए थे क्योंकि प्रेम प्रसंग की बात सामने आ गई थी। और इसके बाद जो सोनम है उसने ये भी कह दिया था कि अगर ये शादी हो गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, देखने लायक अंजाम होगा। तो कहीं ना कहीं सीधी तौर पर धमकियां जो है वो सोनम पहले ही दे चुकी थी। और शादी के दौरान भी राजा जो है वो सोनम के गले लगकर लपट कर रोया भी। ऐसा भी सूत्रों ने बताया है कि जो 3 दोस्त थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसी दिन ठान लिया था कि राजा को जो है वो रास्ते से हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी जो प्लानिंग है वो राज के दोस्तों ने राज की आंखों में आंसू देखने के बाद भी बनाई थी। और जो शादी के दूसरे दिन सोनम ने मैसेज किया था, उस मैसेज से भी ये भी साफ होता है कि शुरू से ही सोनम नहीं चाहती थी कि वो राजा के साथ रहे, उसको राज के साथ ही रहना था। और इसमें हो भी सकता है कि कोई नई कड़ी भी सामने आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी भी जांच चल रही है, अभी भी पूछताछ की जा रही है, नए खुलासे जो हैं वो लगातार हो रहे हैं, कॉल डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं कॉल डिटेल जो है वो इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रही है। और आने वाले समय में और बड़ी पोल जो है वो यहाँ पर जो कॉल डिटेल है वो खोल सकती है। कई टावर लोकेशन से देखिए अभी जो मुख्य मोबाइल है जो कि सोनम के पास था वो अब भी गायब है, वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि आईफोन था, आईफोन के अंदर कई ऐसे सबूत थे, कई ऐसी चीजें थी जो उसके अंदर मौजूद थी। उन चीजों को लेकर पुलिस जो है अब भी पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ असल मोबाइल जो है अब तक नहीं लगा है। अगर असल मोबाइल पुलिस के हाथ लगता तो और भी कड़ियां जो है वो जुड़ सकती थी। और इसके अंदर और कोई अगर किरदार है तो वो जब सामने आएंगे, जब वो मोबाइल सामने मिलेगा, जो मोबाइल अब तक सोनम डिस्ट्रॉय कर चुकी है, क्योंकि सोनम ने सारे मोबाइलों को डिस्ट्रॉय करने के बाद में ही सरेंडर किया है, तभी वो ढाबे पर पहुंची थी। और जो मोबाइल है उसकी अब तक सोनम ने कोई भी जानकारी शिलांग पुलिस को नहीं दी है। अगर वो जानकारी मिलती तो शिलांग पुलिस उस मोबाइल को बरामद करती। इंदौर पहुंचे हुए तीनों ही आरोपियों ने अपने पास जो सिमें चल रही थी उन सिमों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो सिम भी अब तक नहीं मिल पाई है, उनको भी ढूंढा जा रहा है, उनकी भी तलाश की जा रही है। अलग अलग जगहों पर इन तीनों आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस पहुंची भी थी, देखा भी गया था। और जो विक्की है उसके घर से कपड़ों को भी बरामद किया है, उन कपड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया जिन पर खून के धब्बे मिले हैं। तो ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि इन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। लेकिन इस घटना का क्या कोई और मास्टरमाइंड तो नहीं है, और कोई आरोपी तो नहीं है, कोई कड़ी तो नहीं छूट रही। इन सभी कड़ी पर, इन सभी बारीक बिंदुओं पर जो शिलांग पुलिस है वो इंदौर पुलिस के साथ अब ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। सोचिए कितनी पुख्ता मतलब प्लानिंग की गई होगी कि अभी तक वो मोबाइल नहीं मिल पाया, या फिर सोनम खुद को कितना मजबूत किए हैं कि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शिलांग पुलिस के कब्जे में आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक जो प्रेस्टीज होता है किसी स्टेट का वो दांव पर लग गया था। इस तरीके से इस केस ने रुख लिया था। लेकिन इस इंटेरोगेशन में कि तीसरे इंटेरोगेशन की जरूरत महसूस कर रही है पुलिस, इस हद तक ये केस आगे बढ़ गया तो खुद को उसने कितने काबू में करके रखा होगा, कितना सह रही होगी और कितनी मजबूत प्लानिंग प्लॉटिंग इस केस की गई होगी, ये समझा जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहती हूं, सभी सामने आ रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं विपिन, लेकिन मां कहां है? सोनम की मां, क्योंकि वो एक बड़ी राजदार हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता मां को पता ना हो। कुछ बातें जो राजा रघुवंशी की मां ने कही हैं वो बातें, या शादी हो गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये बातें क्यों नहीं वो खुलकर सामने आती और कहती कि उन्हें नहीं पता था? अगर वाकई नहीं पता था तो, क्योंकि ये तो सीधा सीधा इल्जाम है, इस पर परिवार क्या कह रहा है विपिन? बिल्कुल, देखिए सोनम की मां 3 दिन पहले तक सामने आई थी और सोनम की मां और सोनम का परिवार पूरा सामने आया था। तब तक उसके पिता ने भी यही बात कही थी कि उनकी बेटी गुनहगार नहीं हो सकती, उसको फंसाया जा रहा है, ये साजिश है और तमाम बातें कही गई थी। लेकिन अब देखिए, अब मीडिया से बिल्कुल दूरी बना दी है। और अब जब गोविंद जो कि सोनम का भाई है, वो अब अचानक आज जैसे राजा रघुवंशी के घर परिवार से मिलने पहुंचे
तो ये सारी कहानी है कि आखिरकार क्यों बचने की कोशिश की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो लगता है कि इन 2 दिन के अंदर ये तस्वीर भी साफ हो चुकी है और शायद सोनम के परिवार वालों को भी ये बात सामने आ चुकी है कि गुनहगार सोनम है। इसलिए अब तक जो बात कही गई थी कि ऐसा नहीं है, तो अब मीडिया के सामने आकर क्या जवाब देंगे, क्योंकि अब सवाल जिस तरह से राजा रघुवंशी की मां ने उठाए हैं कि सोनम का परिवार भी इस पूरे साजिश में उतना ही शामिल था, क्योंकि राज कुशवाहा से लेकर सोनम की नजदीकियां भी सोनम के परिवार वालों की जानकारी में थी। क्या इन सारे सवालों के जवाब अब सोनम का परिवार दे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जब गोविंद रघुवंशी से ये पूछा गया आपसे ठीक पहले, जब हमारे सहयोगी हेमंत ने कि क्या वाकई में सोनम के साथ और राज कुशवाहा के क्या रिश्ते थे, तब उसका कहना था कि ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह ट्रीट करते थे और सोनम उसको राखी बांधती थी। यानी अभी भी ये परिवार इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि दोनों के क्या मैं बीच आपको कोई ओवर टू यू प्रेम कह प्रसंग सकती हूँ, जैसा मांग। आप शायद राजा रघुवंशी के घर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं फिलहाल राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हूं और राजा की मां से बात करने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा। उन्होंने बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया है क्योंकि काफ़ी परेशान है और गोविंद जब पहुंचा था उसके बाद में गोविंद भी फूट फूट कर रोया है और इसके साथ ही जिनने अपने बेटे को खोया है उनकी आंखों में तो हम पहले दिन से ही आंसू देख रहे हैं कि लगातार वो रोती हुई अपने बेटे की तस्वीर के पास बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी जो है वो यहाँ पर माँ नजर आ रहे हैं कि काफ़ी दुखी हैं और इसीलिए वो बात करने से भी इनकार कर रही हैं। हालांकि गोविंद ने आकर उनसे माफ़ी जरूर मांगी है, लेकिन माफ़ कैसे किया जाए, उस परिवार को कैसे माफ़ किया जाएगा जिसकी बेटी ने इस तरह की हरकत की है। उसको बेटी बनाकर यहाँ पर लाए थे, बहू तो माना ही नहीं था। जिस दिन से दोनों ही लापता थे उस दिन से लगातार ये कहा जा रहा था कि मेरी बेटी और बहू दोनों सुरक्षित लौटे और जब बेटे की बॉडी लौटी उसके बाद में माँ की तरफ से ये बयान आया था कि भले ही मेरा राजा नहीं रहा लेकिन हम सोनम को सुरक्षित लेकर आएंगे और राजा की छवि सोनम में देखेंगे। क्या पता था कि जिस राजा की छवि सोनम में देखना चाहते थे वही गुनहगार है और उसी ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बड़े दुख को परिवार जो है वो सह नहीं पा रहा है, दुखी है। यहाँ पर उनके पिता दुखी हैं, पिता जो राजा के हैं उनको 4 बार अटैक आ चुके हैं, गोली दवाइयाँ खाते हैं, कई बार उनको स्ट्रोक आता है, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और ऐसे में बेटे का जाना कहीं ना कहीं एक दुख का बड़ा पहाड़ जो है परिवार पे टूटा हुआ। उसके बावजूद लगातार बातचीत परिवार कर रहा था, लगातार सामने आ रहा था, लेकिन गोविंद के सामने आने के बाद में यहाँ पर जो राजा की माँ है वो भी टूट गई हैं, कई परेशानियों में नजर आ रही हैं और इसीलिए उन्होंने मीडिया से भी बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ यहाँ पर और चाहूंगी आप दोनों इस पर जरूर पक्ष रखिएगा। पहले तो मैं विपिन आप ही से समझना चाहूंगी, क्या ये समझ आ पा रहा है, क्योंकि एक बात उठ रही है कि अगर नहीं रहना था राजा रघुवंशी के साथ तो सोनम भाग सकती थी, सोनम रिश्ता तोड़ सकती थी, उसके पास विकल्प कई थे, लेकिन सिर्फ मारा क्यों, ये विकल्प क्यों चुना कि इसको खत्म कर देना है? ये क्या वही मंगल दोष ये एक वजह था? मोटिव क्लियर हो पाया है क्या, कारण? बिल्कुल, देखिए आशा, सबसे बड़ी बात है कि मंगल दोष या फिर जिस तरह से राजा के माँ जो कह रही हैं कि उनको उसके साथ एक जादू टोना किया गया, एक पूजा की गई जिसमें कत्ल किया गया और इस पूरी पूजा में उन्होंने नरबलि की जो पूजा की गई, ये सारे जो आरोप राजा रघुवंशी की माँ जो लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक इसको इसलिए कह सकते हैं कि देखिए दोनों ही परिवार तो अब ये इंफॉर्मेशन उनको कैसे मिली कि नरबलि की पूजा की गई, ये चीजें की गई? ये सिर्फ देखिए आशा, ये सिर्फ आशंका है और ये आरोप है, क्योंकि नरबलि की पूजा हुई, क्यों हुई या नहीं, ये सारे, क्योंकि ये सिर्फ आरोप है। अभी इस बात का कबूलनामा कहीं भी किसी भी तरफ से, सोनम की तरफ से नहीं आया है और ना ही उसके परिवार की तरफ से, लेकिन इसको इसलिए जा रहा है कि सोनम का परिवार लगातार जादू तोड़ने में यकीन रखता है। याद हो तो उल्टी तस्वीर लगाना, जब सोनम गायब हुई थी घर के बाहर नारियल बांधकर, तो इससे ये साबित होता है कि सोनम के परिवार या सोनम खुद इसी तरह के जो तंत्र विद्याओं में यकीन रखती है और इसलिए उसकी जो सास है यानी राजा कुशवाहा की जो राजा का परिवार है वो इसलिए इस तरह का आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मंगल दोष दूर करने के लिए हत्या हो या इस तरह का एक नरबलि देने के लेकर इस तरह की गई होगी। लेकिन ये सारे पहलू अलग है। लेकिन एक बात जिस पे जो घूम फिर कर आती है कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच की नजदीकियां या फिर तीसरा राज क्या मोहरा है, जो कि हमारे सहयोग बता रहे थे कि राज सिर्फ मोहरा था या फिर जो तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। और जांच तो अब कनेक्शन, देखिए शिलांग पुलिस को हर तरफ से कनेक्शन मिल चुके हैं, जो एविडेंस है वो मिल चुके हैं, जो चारों आरोपी हैं, सोनम के साथ की बातचीत, सीडीआर, सारी चीजें मिल चुकी हैं।
अब सिर्फ ये जोड़ना है तो जो सिर्फ सोनम बता सकती है कि सोनम ने आखिरकार किस मकसद से राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, उसका मकसद क्या था, जो हम सवाल बार बार उठा रहे हैं। क्या अगर नहीं करनी थी शादी तो घर वालों को ऐतराज करके कर सकते थे, भाग सकती थी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, पर जाना, इसलिए मैं चाहती हूँ हेमंत की जा सकती थी। 30 सेकंड में हेमंत क्या मोटिव समझ आता है? ठीक है विपिन जी देखिए इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोटिव जो है वो पिता भी हो सकते हैं। जितना प्यार सोनम राज से करती थी उतना ही अपने पिता से भी करती थी, और पिता जो है वो दिल के मरीज है, तो कहीं ना कहीं पिता के जाने की भी यहाँ पर डर था कि ऐसा ना हो कि उसके जाने के बाद में वो घर छोड़कर चली जाए, किसी तीसरे से शादी कर लेती है तो परिवार में इज्जत खत्म हो जाएगी, उसके बाद में परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। क्योंकि रघुवंशी समाज के अंदर इस तरीके की चीजें पहले हो चुकी हैं कि परिवार से बेदखल कर दिया जाता, समाज से बेदखल कर दिया जाता है, उसके बाद में पूरा ही परिवार जो है वो परेशान रहता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत परिवार पर टूट सकती थी। इसको लेकर ये प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत उसको ये लग रहा था कि वो बच जाएगी और राजा की विधवा बनकर राज के साथ में जीवन व्यतीत कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी आरोपी वो कुछ ना कुछ सुराग अपने पीछे छोड़कर जाता है, जिसके बाद वो पुलिस के शिकंजे में आता है। तो ये शिकंजा पुलिस का जब कसाया और जब शिकंजे में आई सोनम, तो उसके बाद में जो लगातार नए नए राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं वो इसी का परिणाम है। क्योंकि कहीं समझा जा सकता है कि जो लड़की है वो अपने माता पिता को ज्यादा प्यार करती है। हमने देखा है कई बार ये भी कहा जाता है कि लड़की अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर गुजरती है, और वही सोनम ने करा है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरी और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और समझना चाहूंगी और विस्तार से समझना चाहूंगी आप दोनों, क्योंकि इंदौर में ही बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद